हर हर महादेव सभी को। ग्रेट सेम डे। लीजिए साथियों, जैसा कि कल रात्रि के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि आज मंदिर प्रांगण से आगामी चैत्र मासी जो नवरात्रि देवी जी का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है, उस संदर्भ में श्री व्यास जी के साथ चर्चा करेंगे। और मैं मंदिर प्रांगण पहुंच गया हूं, जहां पर श्री व्यास जी हमारे साथ हैं, और आगे की विधि में आपके श्रीमुख से जानेंगे कि नवरात्रि जो चैत्र की नवरात्रि है, इसमें कैसे देवी जी की सरल उपासना की जाए, कैसे माँ के चरणों में वंदन किया जाए, जिससे सभी प्रकार के कष्ट अरिष्ट दूर हों और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। मेरा सादर चरण वंदन आपको। तो व्यास जी, जैसे कल रात्रि सेशन में मेरे मन में भाव था कि आज हम मंदिर प्रांगण में आए जी, और यहाँ पर माँ के श्री चरणों में वंदन भी करें, उन्हें प्रणाम भी करें, और आपके माध्यम से जाने कि आगामी चैत्र नवरात्रि में जो ये महापर्व है माँ का जी, उसमें किस प्रकार हम चरण वंदन करें, किस प्रकार से पूजन पाठ की विधि करें जो सूक्ष्म भी हो और जीवन में सुख फलदायक हो, सभी प्रकार के सुखों का आवास हो और सभी प्रकार के कष्ट अरिष्ट जीवन से दूर हो। तो उसके संदर्भ में मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी कि मैं आपसे जानूं जी। तो आपकी व्यासवाणी सुन करके हम भी लाभान्वित हों, तो हमें जरूर इसके विषय में अवगत कराएं। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। यह जो चैत्र शुद्धि प्रतिपदा से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, उसी दिन से अपने सनातनी 9 वर्ष का आरंभ होता है जी। तो सर्वप्रथम आप लोग को आगामी भारतीय सनातनी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसी दिन से हम लोग का नूतन पंचांग का प्रारंभ होता है, चैत्र शुद्धि प्रतिपदा से जी। और हम लोग नए वर्ष की शुरुआत, 9 संवत्सर की शुरुआत उपासना, आराधना, वंदना से करते हैं। जी। जीवन में मतलब तात्पर्य यह रहता है कि वासना का भाव जाता रहे, उपासना का भाव आता रहे। बिल्कुल सही। हम लोग व्रत रखते हैं। अन्य स्थानों पे पाश्चात्य में जिस 9 वर्ष का श्री गणेश मांस मदिरा आदि के द्वारा किया जाता है, वहीं हम लोग 9 वर्ष का श्री गणेश जी पूजन पाठ करते हुए, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए, त्याग करते हुए, दान धर्म करते हुए करते हैं जी कि हमारा आचरण अंतःकरण से लेके बाह्यकरण तक पवित्र हुए। पवित्र भाव से हम लोग नूतन वर्ष का श्री गणेश करते हैं। जी। 9 दिवस का नवरात्र का महापर्व होता है, जिसमें 9 दिवस में हम लोग भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए। जी। इस नवरात्र के अंतर्गत मुख्य रूप से देवी मंदिरों में विशेष भीड़ रहती है। श्रद्धालुजन वहां जाते हैं, जी। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, नारियल का भेंट करते हैं, चुनरी का भेंट करते हैं, ध्वजा का भेंट करते हैं, प्रसाद पुष्पहार आदि भगवती को अर्पण करते हैं और कामना करते हैं कि भगवती हमारे मनोरथों को सिद्ध करें। जी। प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, 9वीं तक चलता है। 9वीं को रामनवमी का महापर्व भी मनाया जाता है जी। और इस बार का तो रामनवमी का महापर्व हम लोग के लिए परम खास है। बिल्कुल सही। वर्षों की तपस्या के बाद में वर्षों की भावनाएं जुड़ी रही, अनेक लोगों का बलिदान रहा, अनेक लोगों का त्याग रहा। महासंग्राम के पश्चात रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। तो इस बार वर्ष तो बहुत खास ही रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। जी। तो शक्ति साधना के लिए या किसी भी प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र साधना के उद्देश्य से यह एक महापर्व है। जी। इस पर्व के अंतर्गत व्रत करना परम कल्याणकारी होता है। जी। बहुत लोग 9 दिवस का व्रत रखते हैं, प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत। जी। जो लोग 9 दिवस का व्रत नहीं रख पाते हैं तो प्रथम दिवस और आखिरी दिवस का व्रत रखते हैं, प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। जी। व्रत के अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ विधान विशेष है। जी। परम कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, उसका पाठ करें, परम कल्याणकारी होगा। जी। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वह कवच, अर्गला, कीलक, सिद्धकुंजिका स्तोत्र, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, वो उनके लिए कल्याणकारी होगा। वह भी नहीं कर सकते हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा को दुर्गा सप्तशती का एक सारांश रूप बताया गया है जी। उसको पाठ करें। मुश्किल से आधे 1 मिनट का समय लगेगा, वह परम कल्याणकारी होगा। कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, सिद्ध कुंजिका मंत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक जप करना, व्यक्ति के किसी कार्यों में रुकावट आ रही तो उसको दूर करने वाला कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है। मारणम, मोहनम, वश्यम आदि अनेकानेक कर्मों की सिद्धि के लिए कुंजिका स्तोत्र परम उत्तम माना गया है, उसका पाठ करें। व्यास जी, यहाँ पर
प्रश्न ये आता है कि जैसे ये महापर्व जब आ गया है, आपने बहुत जी। सुंदर व्याख्या की, तो उसमें बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या कोई ऐसी क्रिया की जा सकती है, कोई ऐसी सूक्ष्म विधि, जो कोई ऐसा सरल मंत्र जी। या कोई ऐसा सरल प्रयोजन जी जिसको इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ समय का अभाव है, जी तो कोई ऐसा यंत्र स्थापित किया जाए जी या कोई ऐसा दान क्रिया की जाए जी या कोई ऐसा सरल मंत्र हो जहाँ सरलता के साथ माँ का ध्यान करके और सभी प्रकार के कष्टों से जी छुटकारा पाया जा सकता बड़ा है। ही कोई एक ऐसी सुंदर, सर्वोत्तम और सरल मंत्र है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी सब प्रकार के मंगल के लिए मंत्र है और बड़ा आसान है, हर कोई आसानी से पढ़ लेता है। जी जिसको नहीं पढ़ना आता है 2-4 बार सुने तो आसानी से पढ़ने लगेगा। इसके 2 पाठ वेद प्राप्त होते हैं, जी एक है सर्व मंगल मंगल्ये, एक है सर्व मंगल मांगल्ये। जी बाकी सारा हम्म, सेम है, मंगल्ये और मांगल्ये का अंतर है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें, सब प्रकार से मंगल होगा। तो जीवन में तो यही चाहिए। बिल्कुल सही। रामायण की भी एक, रामचरितमानस की भी एक पंक्ति है, जी मंगल भवन अमंगलहारी हम्म, द्रभंसु दशरथ अजिर बिहारी। इसका मंत्र जप करें, जी बहुत परम सुंदर। कल्याणकारी होगा। या देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब होई सुखारे। जी इस मंत्र का जप करें जितना हो सकता है, वह परम कल्याणकारी होगा। और एक और आसान है, रामचरितमानस का नवान्न पारायण। अच्छा रामचरितमानस आमतौर पे आसानी से पढ़ा जा सकता है, जी तो 9 दिवस में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने का विधान है, उसको नवान्न पारायण कहा जाता है। जी। उसका क्रम बना हुआ है कि प्रथम दिवस का विश्राम कहाँ होगा, द्वितीय दिवस का विश्राम कहाँ होगा, तृतीय दिवस का विश्राम कहाँ होगा। इस प्रकार से अगर 9 दिवस में रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं, वह व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी होगा। या यह सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा जी का पाठ करना बड़ा आसान है, सरल है। इसमें कई बार एक प्रश्न आता है जी। कि जैसे क्रियाओं के साथ साथ जो यंत्र इत्यादि घर में स्थापित जी किए जी जाते जी हैं, जी क्या कोई ऐसी विधि भी है इस परम पावन पर्व पे जी कि अगर देवी जी से संदर्भित कोई भी ऐसा यंत्र जी जिसको घर में लगाकर अपने प्रतिष्ठान में लगा करके जी जीवन में सुख समृद्धि पाई जा सकती है? क्योंकि यंत्रों के भी प्रयोग बहुत जी, अच्छे बतलाए गए हैं। विलक्षण, आपसे जी। भी कई बार चर्चा परिचर्चा में ये चीज जानने में आती है, तो इस संदर्भ में भी कुछ व्याख्या आप करिए। क्या यंत्र भी हमारे जीवन में जी प्रभावकारी है? यंत्र बहुत प्रभावकारी हैं और यंत्र में देवता की शक्ति सन्निहित होती है। जी जो भगवान की शक्ति है, उनके आवरण हैं, उन सबका आवाहन यंत्रों में किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। विधि पूर्वक अगर यंत्र की प्रतिष्ठा की जाती है जी तो एक प्रकार से वही प्रतिष्ठा की विधि होती है जो मूर्ति प्रतिष्ठा की होती है। अच्छा तो लगभग उन चरणों का पालन करना होता है जिन चरणों का पालन हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठा में करते हैं। जी। उन्हीं प्रतिष्ठा विधि का अनुपालन करते हुए यंत्र की प्रतिष्ठा की जाती है। तो अगर प्रतिष्ठित यंत्र घर में जी, स्थापित किए जाएं तो जी। उनके भी प्रभाव हाँ, उतने ही बड़े श्रेष्ठ विलक्षण होंगे। बहुत विलक्षण। लेकिन कब होंगे? उनकी भी उपासना वैसे ही करना है जैसे हमने मूर्ति की स्थापना की है। उनका भी पूजन करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, पुष्पमाला आदि अर्पण करना है और उनके सानिध्य में हमें मंत्र जप को करना है। तो यहाँ पर एक नवरात्रि प्रश्न में आता है- जैसे दुर्गा यंत्र हमने स्थापित कर लिया, जी कल्याणकारी है। श्री यंत्र स्थापित कर लिया, कल्याणकारी है। जी। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र को हम, चाहे वो हनुमान यंत्र हो, राम यंत्र हो, राम रक्षा यंत्र हो, महामृत्युंजय यंत्र हो, बगलामुखी यंत्र हो, तो उनकी भी स्थापना करके उनके सानिध्य में यंत्र के अधिष्ठित देवता से संदर्भित मंत्र का जप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे लिए कल्याणप्रद हो सकता है। इसमें एक प्रश्न आता है, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है एक दीवार में कोई यंत्र लगाया होगा जी और मंदिर में भी यंत्र रखा जाता है, जी। तो किसी दीवार पर लगाना और मंदिर में रखना, इसमें क्या अंतर समझ में आता है? और हमें वास्तव में यंत्र को कहाँ विराजमान करना चाहिए? ये यंत्र को विराजमान करने के लिए देखिए, यंत्र एक प्रकार से प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, जी वह साधना का एक विकल्प है। जी तो जहां पे हम यंत्र की साधना कर सकें, तो इसलिए देवालय सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अगर हम ऑफिस कार्यालय में भी रख रहे हैं तो उसको शो पीस बना के न रख के, जो ऑफिस में, कार्यालय में, दुकान में, हमारा फैक्ट्री में
जो भी छोटा सा मंदिर बना रहता है जी। वहां पे मंदिर में विराजमान करें। मंदिर में नहीं जगह है तो मंदिर के सटे दाएं बाएं जो स्थान हमें प्राप्त हो जा रहा है वहां पे यंत्र को बाकी विराजमान पूजन करें। विधि में हम हाँ, सम्मिलित कर सके। वहां उनकी टीका चंदन आरती पूजा जो भी हम सूक्ष्म या बृहद रूप से कर सकते हैं वह करें तो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। बहुत सुंदर। दर्शकों, इस सेशन को जरूर शेयर करिए और श्री व्यास जी के श्रीमुख से जो व्यास वाणी निकल रही है बहुत लाभप्रद है। मेरे सेमडे परिवार के जितने साथी हैं, जितने भाई हैं और कालचक्र परिवार में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं इस समय, प्रत्येक व्यक्ति बहुत ध्यान से इस सेशन को सुने और आगामी चैत्र मासी जो महापर्व माँ की नवरात्रि आ रही है इसमें विशेष लाभ हमारे जीवन में हो और सब प्रकार की सुख संपदा हम प्राप्त करें। इसी कामना की निमित्त हम लोग आज यहाँ मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। व्यास जी का आज का जो शेड्यूल था बहुत बिजी था, मैंने बहुत विशेष आग्रह किया तब आपने मुझे आज समय दिया है। व्यास जी, एक और जी, मैं सेमडे परिवार की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ ऐसे प्रारूप सेमडे परिवार को दिए हैं जिसके माध्यम से पूरा समाज, जी, 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 जितने पारिवारिक जन हैं, चाहे वो कालचक्र पेज से हों, चाहे वो सेमडे ग्रुप या सेमडे बिजनेस पेज से हों, और सकल समाज एक अच्छे प्रारूप जो आपने दिए हैं जहां पर बहुत अलग अलग वैदिक विधियों के अनुष्ठान आपने हमें अवगत कराया है जी, और आपके माध्यम से अब सेमडे ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो सम्मिलित हो गए हैं। जी, जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम सब तत्पर हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकता है। तो पूरे सकल सेमडे परिवार की तरफ से मैं हृदय से आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। स्वागतम। दोस्तों, व्यास जी के माध्यम से और देवी जी की अनुकंपा से इस मंदिर प्रांगण में मैं बैठा हूं, बड़ा पवित्र स्थान है। और सेमडे ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो नई विधा सेमडे लाइफ गाइड और सेमडे वैदिक सोल्यूशन प्रारंभ हुआ है उसमें श्री व्यास जी के द्वारा और आपकी पूरी टीम के माध्यम से कुछ बहुत अच्छे वैदिक अनुष्ठान कराने की विधियां अब सेमडे वैदिक सोल्यूशन के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जिसमें आपने हमें ये सहयोग किया है कि किसी भी प्रकार की अगर वैदिक विधा जिसको हम कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो श्री व्यास जी और आपकी पूरी टीम के माध्यम से इस मंदिर प्रांगण में उसको संपादित कराया जा सकता है। पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त विधि के द्वारा किसी भी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, चाहे वो अब जैसे नवरात्रि है तो व्यास जी ने बताया कि नौचंडी पाठ का विधान है, शतचंडी पाठ का विधान है, कनक धारा स्तोत्र इत्यादि, है ना, इस तरह से रुद्राभिषेक इत्यादि, महामृत्युंजय इत्यादि जितने भी वैदिक क्रियाएं हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए। तो माँ बंगलामुखी माता श्री पीताम्बरा, उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और प्रभु को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया है तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं। व्यास जी, मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था, सेमडे परिवार की तरफ से ये प्रश्न आता है जी, कि जो विधियां आपने हमें बताई हैं, जी, जिसमें आगामी नवरात्रि में भी हम कर सकते हैं या आने वाले दिनों में जी, जी, किसी भी समस्या के समाधान हेतु कर सकते हैं, जी, तो उसको मंदिर प्रांगण में करने की क्या व्यवस्था होगी, इसके विषय में जरूर प्रकाश डालिए जी, क्योंकि जी, सब जने लाइव में सब जानना लोग चाहते हैं। लाइव हैं और ये बताते हुए हमें भी हर्ष हो रहा है कि हमारे सेमडे परिवार ने इस वैदिक विधा का प्रचार प्रसार करने का एक प्रकल्प उठाया। कार्य हम लोग पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे। प्रचार प्रसार करने का एक विशेष श्रेय जा रहा है। इस माध्यम से अनेकों लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस माध्यम से जानकारी मिलती जाएगी, सूचनाएं मिलती जाएंगी और सही स्थान पे कार्य कराने का उन्हें माध्यम मिलता जाए। जी, यहाँ भगवती महामाई पीताम्बरा पीठ का पिछले महीने फरवरी में ही, अब तो हम लोग मार्च पार करके अप्रैल में आ गए, 14 फरवरी को वसंत पंचमी के पावन पर्व पे भगवती महामाई पीताम्बरा की यहाँ प्रतिष्ठा हुई। साथ में अन्यान देव विग्रहों का भी यहाँ पे स्थापन हुआ, जिसमें हरिद्रा गणपति, मृत्युंजय शिव, भगवान श्री परशुराम जी, श्री दुर्गा जी, गुरु दत्तात्रेय जी, राम लखन जानकी संग हनुमान जी, नंदीश्वर बाबा, बाबा श्री पीताम्बरेश्वर महादेव आदि देव विग्रहों की स्थापना की गई। स्थापना के पश्चात यहाँ निरंतर कोई न कोई जप अनुष्ठान चल रहा है। जी, हमारे आचार्यत्व में विद्वान आचार्यों की टीम के साथ में महामृत्युंजय जप, बगलामुखी अनुष्ठान, शतचंडी, नौचंडी, सार्ध नौचंडी आदि अनेकानेक अनुष्ठान संपादित कराए जा रहे हैं। तो सेमडे माध्यम से
के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो लोग भी आएंगे तो इसी पीठ के अंतर्गत यहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सभी के अनुष्ठान संपादित किए जाएंगे। किसी देवालय में प्रतिष्ठित देव प्रतिमा की सानिध्य में, देव मंदिर परिसर में जी जब पूजन करने का अनंत गुना फल कहा गया है, जी तो अगर हम सिद्ध पीठ के अंतर्गत जाके कोई कर रहे हैं, किसी प्रतिष्ठित देव प्रतिमा के सानिध्य में जब पूजन एक अनुष्ठान कार्य कर रहे हैं, तो उसका माना जाता है कि अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, त्वरित फल की प्राप्ति होती है। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ से संपादित की जा रही हैं जी। और आगे भी आप सभी के सानिध्य में, सहयोग में चलता रहेगा। तो जो भी इस विधा से जुड़ना चाहें, वैदिक अनुष्ठान है, पौराणिक अनुष्ठान है, कुछ तांत्रिक अनुष्ठान है, तो सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से जिनके द्वारा हम अपने ग्रह दोष की निवृत्ति कर सकते हैं, अपने मनोवांछित कार्यों की सिद्धि के लिए यज्ञानुष्ठान संपादित करा सकते हैं। किसी विशेष बाधा, वह बाधा शत्रु बाधा भी हो सकती है, यंत्र मंत्र तंत्र बाधा भी हो सकती है, रोग आदि की बाधा भी हो सकती है, उसके निवारण के भी प्रयोग यहाँ से संपादित किए जा रहे हैं और आगे चल के किए भी जाएंगे, जिसके लिए अच्छे आचार्यों की टीम तैयार है। आगे अन्य लोग भी विषय विशेषज्ञ जोड़े जाएंगे और सबके द्वारा एक समाज हित में, जन कल्याण के लिए अनेकानेक कार्य किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए तिलक जी, जय माता दी। आपको नीलम जी मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। शर्मिला आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। दोस्तों मैं बताता चलूं कि सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से, अभी अभी व्यास जी ने जो व्याख्या की, सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से सेम डे वैदिक सोल्यूशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त वैदिक विधाओं का समावेश करके एक कंप्लीट वैदिक सोल्यूशन का प्रारूप बनाया गया, जिसके अंतर्गत जन्म पत्रिका का जो बहुत ही सुपर एडवांस वर्जन, जिसे हम सेम डे लाइव गाइड कह के संबोधित करते हैं, जिसमें आपके जीवन से संदर्भित सभी प्रकार की मैथमेटिक्स, सभी प्रकार की जानकारियां उसमें उपस्थित हैं। इसके बाद सभी प्रकार के जितने भी रत्न इत्यादि हैं, क्योंकि वैदिक विधाओं में रत्न उपचार और मंत्र उपचार की विधा प्रचलित है, तो रत्न उपचार की विधि में सभी प्रकार के वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित रत्न, चाहे वो प्रीशियस हो, सेमी प्रीशियस हो। इसके साथ साथ श्री व्यास जी के सानिध्य में और देवी जी के श्री चरणों में बैठ करके उनसे आग्रह किया गया, तो आपके भी माध्यम से सभी प्रकार की वैदिक विधाएं, जितने भी शास्त्रोक्त विधाएं हैं, सारी विधाएं उस सेम डे वैदिक सोल्यूशन के अंतर्गत उपस्थित हुई हैं, एवं जितने भी प्रकार के यंत्र और कार्य सिद्धि से संदर्भित जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सब आपके माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं। इसकी व्यवस्था बनी है। तो व्यास जी, नवरात्रि में इस पावन पर्व में जैसे कुछ प्रश्न आते हैं मुख्य, मैं इसके विषय में भी कुछ आपसे प्रकाश चाहूंगा। जैसे आज के समावेश में देखें तो कार्य क्षेत्र में लोगों को बहुत बाधाएं आ रही हैं, जीविका उपार्जन करने में बहुत बाधाएं आ रही हैं, निरंतर खर्चों की स्थितियां बनी हुई हैं। तो क्या कोई ऐसा सरल प्रयोग, कोई ऐसी दान विधा, कोई ऐसी क्रिया जो बहुत सरलतम हो, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करके हम अपने कार्य क्षेत्र में सुख समृद्धि पा सकें एवं जो जीवन में अर्थ रूपी जटिलता है उसका निवारण पा सकें, इसके विषय में जरूर बताइए। धन की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती श्री देवी, भगवती लक्ष्मी जी। लक्ष्मी माँ का एक नाम है चंचला जी। चंचल हैं, तो आती भी रहती हैं, जाती भी रहती हैं। उनका अस्थायित्व व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक है उसको ज्यादा संपन्न माना जाता है जी। ठीक है। तो उसके लिए भगवती श्री देवी की उपासना करना श्री सूक्त के माध्यम से, कनक धारा स्तोत्र के माध्यम से करना परम श्रेयस्कर कहा गया है। अच्छा। कनक धारा यंत्र अगर हम स्थापित करें, श्री यंत्र स्थापित करें, इनकी सानिध्य में श्री सूक्त का, कनक धारा स्तोत्र का, लक्ष्मी सूक्त का आदि भगवती के जो भी स्तोत्र हैं, अनेक मंत्र हैं, तो उनका जप करना कल्याणप्रद माना गया है। इसमें एक प्रश्न मन में आया, आपने जो भी चर्चा की, जैसे बहुत लोग ये कहा करते हैं पढ़ने में उच्चारण में त्रुटियां हो जाती जी, या दैनिक जीवन में समय के अभाव में हम वो विधि नहीं कर पा रहे होते। यंत्र की मैं बात करना चाहूंगा। तो अगर जैसे अभी कनक धारा स्तोत्र यंत्र के बारे में चर्चा हुई, तो अगर आपके माध्यम से या किन्हीं मुनिजनों के माध्यम से अगर यंत्र को
उन वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके जी घर में या अपने घर के मंदिर में या प्रतिष्ठान के मंदिर में स्थापित किया जाए तो क्या उसका भी प्रभाव उतना ही हुआ करता है जितना हम हाँ, आम जिंदगी में उनका करते हैं? प्रभाव मिलेगा। अगर हमने प्रतिष्ठित करके, मान लीजिए श्री यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, कोई भी यंत्र है, जी प्रतिष्ठित करके आपको दे दिया गया तो आपके यहाँ प्रभावी रहेगा। जी लेकिन नित्य कुछ न कुछ उनका दर्शन पूजन करना आवश्यक है। अच्छा जैसे मूर्ति है, जी तो अगर मूर्ति की सम्यक विधि से नित्य पूजा अर्चा नहीं हो रही है तो उसमें माना जाता है कि देवत्व समाप्त होने लगता है। अच्छा मूर्ति जागृत तभी मानी जाती है जब नित्य वहां पे अधिक से अधिक मंत्र जप होए, अधिक से अधिक उनकी सानिध्य में उपासना होए, स्तोत्र पाठ होए, भजन होए, कीर्तन होए। कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ी विधा का अवलंबन लिया जाए। जी अगर कहीं छोटा सा देवालय है, वहां संयोग से योग्य पुजारी नहीं है, जी आसपास के लोग दर्शनार्थी जा रहे हैं, तो अगर जय घोष भी कर रहे हैं वहां पे, जी जाके वहां भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, तो भी मूर्ति की जागृति बनी रहेगी। अब पता चल रहा है वहां घंटा ध्वनि भी नहीं हो रहा, शंख ध्वनि भी नहीं हो रही है, जी। उनका भोग भी नहीं लग रहा है, उनको फूल माला भी नहीं चढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे देवता कहाँ वास करेंगे। बिल्कुल सही। ये दोस्तों बहुत जानने वाली बात है। ये हम लोग अनजाने में कई बार घर में प्रतिमाएं रख लेते हैं और उन प्रतिमाओं को फिर हम बाद में, जैसे अभी व्यास जी ने बताया, पूजन अर्चन की विधि में नहीं लेकर आते। तो वैसे ही मान लीजिए यंत्र आपको कोई दे दिया गया, आपने स्थापित कर लिया, मंगा लेना बड़ा आसान है। जी आपने हमें दिया, आपने हमसे कहा कि आप श्री यंत्र की स्थापना करके दे दीजिए, जी हमने बता दिया कि इसमें 11,000 मंत्रों के द्वारा कर दे रहे हैं, 21,000 मंत्रों के माध्यम से, जी 1100 मंत्रों के माध्यम से, 1,25,000 मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठित हो गई। वह तो अपने आप में जागृति है, तो उसकी जागृति बनी कैसे रहेगी। यानी निरंतर उसमें हाँ, कुछ न कुछ तो पूजन पाठ दर्शन आदि करना चाहिए। नहीं तो लेके आप ले जाके वीराने स्थान पे रख दिए, जी न वहां कोई पूजा पाठ हो रहा है, न कभी वहां आरती हो रही है, तो धीरे धीरे वह न्यूट्रल होता जाएगा, निष्क्रिय होता जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगहों पे मैं जाता आता रहता जी हूं, तो कई घरों में या कई प्रतिष्ठानों में हमने देखा कि वहां पर इस प्रकार के यंत्र इत्यादि लगे हैं। तो कई बार ऐसा मन में आता है कि इन यंत्रों का क्या प्रभाव होगा। तो आपके माध्यम से मुझे भी ये जानकारी प्राप्त हुई है। पवन भैया, जय माता दी आपको भी। नहीं, सामान्य सी बात है। आपका अगर कमरा है लगातार वो बंद है जी तो उसके अंदर बदबू आने लगेगी, जाले पड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। उसका आभा मंडल, ओरा मंडल बहुत विचित्र होने लगेगा, जाते जाते निगेटिविटी का आभास होने लगेगा। और वहां रोज रह रहे हैं, रोज वहां झाड़ू पोछा हो रहा है जी और कुछ अच्छे गीत बज रहे हों, मंत्र बज रहे हों, तो वहां का आभा मंडल कैसा होगा। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर है। तो व्यास जी, ये आपने कार्य क्षेत्र के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए, श्री की प्राप्ति के लिए, अब एक और प्रश्न आता है जो बारंबार पूछा जाता है, स्वास्थ्य के लिए। जी तो आज के परिवेश में जैसे खान पान है, जैसी हमारी दिनचर्या है, तो उसमें स्वास्थ्य रूपी समस्याएं निरंतर हमें घेरे हुए हैं। जी तो जीवन में क्या ऐसी क्रिया इस आगामी नवरात्र में कि माँ को किन मंत्रों द्वारा, किन विधियों द्वारा माँ का आवाहन करें जिससे कि स्वास्थ्य बाधा से निवृत्ति प्राप्त हो सके और जीवन में हम स्वस्थ जीवन को जी सकें, इस पर जरूर प्रकाश डालिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम हाश्रयताम प्रयंती। यह रोग निवारण का दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत मंत्र है। इसका जप करना परम कल्याणप्रद है। बहुत सुंदर। तो इसमें एक बात यह है कि क्या कोई यंत्र भी हो सकता है जो रोग निवारण के लिए तो हम अपने घर में स्थापित कर सकें? अगर नवरात्र की बात करें तो नवरात्र में अगर दुर्गा यंत्र के सानिध्य में हम लोग इस मंत्र का जप करते हैं जी, या देवी कवच का, चंडी कवच का पाठ करते हैं। कवच का मतलब होता है कि एक रक्षा जी करने वाली वस्तु। कवच में प्रार्थना किया जाता है कि भगवती का अमुक स्वरूप हमारी आंखों की रक्षा करे, अमुक स्वरूप हमारे कानों की रक्षा करे, अमुक स्वरूप हमारे उदर की रक्षा करे, अमुक स्वरूप हमारे पृष्ठभाग की, पीठ की रक्षा करे। तो अनेक कामना की जाती है। तो दुर्गा यंत्र स्थापित करके और दुर्गा कवच का पाठ करें, वो बड़ा कल्याणकारी हो सकता है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने देखा कितना बढ़िया व्यास जी ने बताया। क्या कोई दान इत्यादि की भी विधि हो सकती है? जी, उसमें क्या ऐसा हमें दान करना चाहिए, क्या ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो हमारे जीवन में हमें इस सब प्रकार के सुख प्राप्त कर सके? भगवती का स्वरूप है अन्नपूर्णा। जी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करके जी, हम अपने घर से कोई भी पकवान बना के ले जाएं,
वह मालपुआ भी हो सकता है, पुआ भी हो सकता है, पूड़ी भी हो सकती है, हलवा भी हो सकता है। भगवती को चना, हलवा, पूड़ी जी, प्रसाद में देवी जी को यही भोग मुख्य हाँ मुख्य रूप से लगाया जाता है। जी हमारे पूर्वांचल में कड़ाही चढ़ाने का विधान है। जी आप लोग के यहाँ खत्री परिवार में भी जी संभवतः है। हाँ, हमारे यहाँ भी कई हमारे खत्री परिवार के यजमान जी, लोग हैं, बिल्कुल मित्र लोग हैं। हलवे का वो बना जी करके जी जी। देवी जी तो को दिया जाता है। हाँ, विशेष मांगलिक कार्य में भी कढ़ाई चढ़ाई जाती है। बिल्कुल चढ़ाई जाती है, ये बात सही है। हाँ, शायद एक कपूर परिवार रहे या खन्ना परिवार रहे हैं, तो उनकी कुल देवी भगवती विंध्यवासिनी है। उनके साथ में हम एक बार विंध्याचल गए थे, जी जी तो उनका सच्चंडी का अनुष्ठान हुआ था जी और उनके बेटे की स्वास्थ्य संबंधित कई परेशानियां रहीं जी और भगवती कृपा से वो हल भी हुआ जी और वो अपना आईसीयू से बाहर आए, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए, तो साथ में वो भी गए थे। तो यहाँ से हम लोग विंध्याचल गए, वहाँ उन्होंने दर्शन किया, तो वहाँ कढ़ाई चढ़ाया, तो हमें जानकारी हुई कि आपके खत्री परिवार में भी जी हाँ, यह परंपरा है। तो उन्होंने बताया कि हमारी कुल देवी किसी भी भगवती मांगलिक कार्य में, जी। किसी भी शुभ कार्य में भगवती को कढ़ाई चढ़ाने का विधान है। तो इस प्रकार के जो पकवान हैं, यह देवालय में अर्पण करना, उसके पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों को अर्पण करना, जी जो दीनहीन हैं, भिखारी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको अर्पण करना, और कुछ उसका प्रसाद अंश जी स्वयं और अपने परिवार में ग्रहण करना परम कल्याणकारी है। व्यास जी, एक प्रश्न और हृदय में आता है रुद्राक्ष को लेके। जी सेम डे वैदिक सॉल्यूशन के अंतर्गत ये सारी विधाएं हम लोग लेकर आए हैं। रुद्राक्ष जीवन में बहुत चमत्कारी है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार प्रयोग किया, हमने आपने मिलकर। तो कोई जैसे एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा बहुत बतलाई गई जी सूर्य नारायण से संदर्भित है, जी तो क्या रुद्राक्ष को देवी जी के मंत्रों द्वारा, वैसे तो शिवार्चन की विधि में जी हम लोग सम्मिलित करते हैं, क्या देवी जी के किसी मंत्र द्वारा भी रुद्राक्ष को सिद्ध करके धारण किया जा सकता है? ऐसा भी कोई विधान है? रुद्राक्ष मुख्य रूप से भगवान शिव का जी। कृपा प्रसाद है। जी यद्यपि रुद्राक्ष के मुख के अनुसार जी अलग अलग मुखों के अनुसार अलग अलग उनके देवता होते हैं। कभी विस्तृत चर्चा हम रुद्राक्ष के जी सभी प्रकार पे करेंगे जी और सभी प्रकार के रुद्राक्ष के क्या क्या मंत्र हैं। जी जैसे एक मुखी का कुछ अलग मंत्र होगा, जी दो मुखी का अलग मंत्र होगा, जी तीन मुखी का अलग मंत्र होगा, उसी प्रकार उनके भी अधिष्ठात्री देवता अलग अलग होंगे। जी एक संयुक्त रूप से रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष नाम जी, से गौरी स्पष्ट है, उसमें गौरी भी है, शंकर भी है। शंकर भी है, बिल्कुल सही। शिव पार्वती का संयुक्त विग्रह है। लेकिन मुख्य रूप से शिव मंत्रों के द्वारा, और उनमें भी प्रत्येक रुद्राक्ष के मुख्य अनुसार अलग अलग मंत्र हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। तो इस पे कभी हम लोग अलग से चर्चा करें तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है। एक प्रश्न और भी मुझे अक्सर आया करता है, जी मैं आपसे पूछना, जैसे शिवलिंग की भी जो आकृतियां हैं, तो कभी पत्थर के हैं, जी तो कभी स्फटिक के हैं, जी तो कभी पारद शिवलिंग हैं, जी तो ये जो अलग अलग प्रचलन में है, कभी ओनिक्स के भी हैं। जी तो अगली चर्चाओं में मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो अलग अलग प्रारूप हैं जी शिवलिंग के, उनका क्या महत्व है, उनके अलग अलग विधान से इस प्रकार हमारे जीवन में जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे ये कई सारे प्रश्न हैं जिसमें बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हाँ, तो इस पे हम लोग पृथक पृथक एक विषय पे जी एक सत्र रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सही। क्योंकि मंदिरों में भी जाके आपने देखा होगा, कहीं पे पत्थर के विराजमान हैं, जी पत्थर में ही नर्मदेश्वर महादेव आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो विद्यमान हैं, जी यहाँ पे पीताम्बरा पीठ में तो नर्मदेश्वर महादेव विद्यमान हैं। जी नर्मदा नदी के पत्थर स्वयं सिद्ध शंकर होते हैं। जी इसी प्रकार आपने पारद का शिवलिंग देखा होगा, जी हाँ। जिनको रसलिंग कहा जाता है। बड़ी विलक्षण महिमा शास्त्रों ने बताई है। राहु के संदर्भ में बहुत प्रयोग किया गया जी। उसके लिए। स्फटिक के होते हैं। जी पहले यहाँ स्फटिक या पारस शिवलिंग ही विराजित करने का विचार रहा, जी लेकिन उतनी धन की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो स्वयं सिद्ध के रूप में भगवान नर्मदेश्वर भी हैं, तो महादेव के नर्मदेश्वर विग्रह को यहाँ पे विराजमान किया गया। जी तो एक सत्र रख लिया जाएगा तो प्रत्येक शिवलिंग के अनेक काम में प्रयोग हैं। जी जैसे कहा गया, लोहे के शिवलिंग की अगर हम आराधना करते हैं, शत्रु पे विजय प्राप्ति के लिए होता है। जी जी विविध कामनाओं को नर्मदेश्वर महादेव सिद्ध करते हैं। जी विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन का विस्तार करने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए, कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, यश आदि की विस्तार के लिए,
पारद और स्फटिक शिवलिंग बड़े अच्छे माने गए हैं। तो ये बड़ा जिज्ञासु विषय है। हाँ, तो आगामी जब तो हम लोग आगामी चर्चाएं कोई करेंगे तो सत्र इसमें रखें तो बहुत 1 घंटे का विषय जी केवल इसी के लिए रहे। बहुत सुंदर। तो व्यास जी अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं आज जी। के इस सेशन में। तो चलते चलते मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से दर्शकों को कोई ऐसा एक और अन्य कोई एक सरल विधि जो जी। मिल जाए जिसमें आगामी नवरात्र में आपके माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि के लिए जी कि सब प्रकार के मन वांछित फल पूर्ण हो जाएं, सभी कष्ट अरिष्ट दूर हो जाएं, आदि व्याधि दूर हो जाएं, और आपके सानिध्य में अब सेम डे वैदिक सोल्यूशन के द्वारा जनमानस तक पहुंचने के लिए हम सब तैयार हैं, तत्पर हैं। जी तो इसमें बारंबार मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, माँ को चरण वंदन करता हूं। देवी जी की ऐसी अनुकंपा हुई कि एक ऐसी विधा तैयार हो गई जिसमें प्रत्येक जनमानस जुड़ के अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते चलते अंतिम चरण में कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसी सरल विधि या मंत्र जो सर्वार्थ कल्याणार्थ हेतु आपके द्वारा बताया जा सके। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ा ही विलक्षण मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के मातृ स्वरूप को हम प्रणाम कर रहे हैं, जो मातृ स्वरूप में समस्त जीवधारियों के अंतःकरण में विद्यमान हैं। तो माता सर्वत्र हमारी रक्षा करेंगी, क्यों कहा गया है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। माता सर्वदा हमारा कल्याण करती हैं। इसी मंत्र का हम लोग अगर आश्रय लें तो ये हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप दीपक प्रज्वलित करके व्रत रख के और घंटा भर आसन लगा के मंत्र का जप करें। अगर मन में भी इस मंत्र का चिंतन करते जा रहे हैं तो आपका कल्याण होगा, सुखों का वास होगा और समस्त दुखों कष्टों का नाश होगा। या सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें। या सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बहुत अनेकानेक मंत्र हैं। इन मंत्रों का दुर्गा सप्तशती में वर्णित समस्त मंत्र बड़े ही विलक्षण हैं। किसी भी मंत्र का अगर हम जप करते हैं तो हमारे लिए कल्याणप्रद है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बड़ी आसानी से सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। आधे मिनट से 1 मिनट का समय लगेगा। उसका अगर संभव हो सके तो 9 पाठ, 9 नहीं कर सकते हैं 7 पाठ, अन्यथा 3 पाठ, अन्यथा 1 पाठ भी करते हैं। और संपूर्ण नवरात्रि श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवती का ज्यादा कुछ नहीं तो दीप दान करते हैं और भगवती को भोग प्रसाद अर्पण करते हैं। विशेष करके लाल पुष्प भगवती को परम प्रिय है, वह अर्पण करते हैं। गुड़हल का मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो गुलाब आदि के लाल पुष्प भगवती को अर्पण करते हैं। तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। तो दर्शकों, आप सबने देखा, जाना, सर्व मंगल कामना के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके आपने बताया। इतने सुंदर सरल मंत्रों के द्वारा देवी जी की आराधना करके हमारे जीवन में हम सर्व मंगल पा सकते हैं, सभी प्रकार के कष्ट अरिष्ट दूर हो सकते हैं। तो आज के सत्र के लिए मैं व्यास जी आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतने बहुत बिजी शेड्यूल में, इतने व्यस्ततम प्रारूप में आपने समय निकाला हमारे लिए। दर्शकों, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी भी यंत्र के बारे में, किसी भी वैदिक विधि के बारे में, सेम डे लाइव गाइड के बारे में, तो एक नंबर है, मैं पुनः दोहराता हूं, उसे नोट कर लीजिए, जो कि है 9621666444। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। आपको कोई भी अगर वैदिक विधा के बारे में चर्चा परिचर्चा करनी है, अपनी अपॉइंटमेंट ले लीजिए 9621666444 पे। वहां पर आप मुझसे बात कर सकेंगे और सभी वैदिक विधाओं को कैसे हम कर सकते हैं, करा सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज्ञा लेते हैं आज के लिए, और रात्रिकालीन सेशन कालचक्र पेज पे किया जाएगा, जहां आपके प्रश्न होंगे, मेरे उत्तर होंगे। व्यास जी को बारंबार धन्यवाद। व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में पुनः चर्चाओं को और विषयों को करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और आगामी नवरात्र में हमारी भी इसी पीताम्बरा पीठ में साधना चलेगी। जी, निश्चितकालीन भगवती महामाई पीताम्बरा की महानिश्चित काल में पूजा की जाती है। वह बड़ी ही विलक्षण फल देने वाली है। कुछ अपने संकल्प की भी सिद्धि के लिए, कुछ आत्म कल्याण के लिए भी, और कुछ आप सभी के कल्याण के लिए। बहुत सुंदर, सभी के कल्याणार्थ। हाँ, उनका अभी अनेक भक्तों ने ये इतना बड़ा प्रकल्प, इतना बड़ा संकल्प रहा, संकल्प करता हम हैं और पूर्ण करता भगवती
पीताम्बरा महामाई हैं, पराशक्ति, अपराशक्ति, आद्याशक्ति हैं। अनेक मित्र बंधुओं ने, यजमान बंधुओं ने, श्रद्धालु जनों ने, हमारे भाई बहनों ने, रिश्तेदारों ने अनेक प्रकार से अंशदान दिया। तो सबके कल्याण के लिए, जिनका भी तन से, मन से या धन से इस पीठ से जरा भी जुड़ा हुआ, सबके कल्याण के लिए संकल्प करके भगवती के चरणों में पूजन पाठ 9 दिवसीय साधना चलेगी। उसमें सेम डे परिवार से जुड़े हमारे सभी मित्र बंधुओं का कल्याण होए, हमारे कालचक्र पेज से जुड़े सभी मित्र बंधुओं का, श्रद्धालु बंधुओं का कल्याण होए, और श्री आदिशक्ति पीताम्बरा पीठ से जुड़े सभी भक्तों का कल्याण होए। साथ में हमारा भी कल्याण होए, हमारे मित्र केशव जी का भी कल्याण होए, और सबका वर्चस्व विश्व स्तर पे बना रहे। तो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी नायिका महामाई सबका कल्याण करें, जिसके लिए इसी नवरात्र के पावन पर्व पे भगवती के चरणों में अर्जी लगाई जाएगी। अर्जी लगाना काम है हमारा, और मर्जी महामाई की सब कार्य सिद्ध करना है। तो महामाई सारे कार्य सिद्ध करती हैं, हमारा भी मनोरथ सिद्ध करें, आपका भी मनोरथ सिद्ध करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवती महामाई सबका कल्याण करें। जय माँ पीताम्बरा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, बहुत सुंदर आपने अपनी व्यासवाणी से हमें लुभान्वित किया। दोस्तों, इसी प्रकार हृदय से, मन से, अंतःकरण से माँ के चरणों में नित्य वंदन, चरण वंदन करेंगे, और आदर सहित प्रेम पूर्वक अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि देवी माँ सबके जीवन में यूं ही अपनी अनुकंपा बनाए रखें, और हमें निरंतर ऐसा अवसर मिले कि हम माँ के चरणों में वंदन करने यहाँ पहुंचे, और सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। यही हम सब का विजन है, यही सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज का विजन है, यही हम सब का ध्येय है। मिलते हैं अगले सत्र में लाइव, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।